प्रिय दर्शकों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो सहस्रांशु आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल में। आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है तुला राशि के व्यक्तित्वों के बारे में। यानी कि अगर आपका चंद्र राशि तुला राशि है या फिर अगर आपके कुंडली के अनुसार आपका तुला राशि होता है, इस कार्यक्रम में आप निर्दिष्ट रूप से अंत तक बने रहिए। यह कार्यक्रम सारे नवग्रहों को देख करके कि वर्तमान समय में नवग्रह कहाँ कहाँ विराजमान है और आने वाले समय में कौन कौन सी राशि में गोचर करने वाले हैं 2023 में, यह देख करके हम जो है फल कथन करने वाले हैं। वैसे तो सारे 9 ग्रह जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह किसी ना किसी राशि में गोचर करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि एक राशि में जब गोचर करते हैं तो दीर्घकालीन यानी कि बहुत लंबे समय के लिए उस राशि में ठहरते हैं और जो है ऐसा प्रभाव देते हैं आपके जीवन के ऊपर जो कि रिमार्केबल हो, जो कि देखना पड़ता है कि इस ग्रह की वजह से आपको क्या चीज मिलेगा, क्या शुभ या अशुभ फल मिलेगा। तो उसमें से बृहस्पति एक हो गए, शनिदेव हो गए, राहु केतु हो गए, इन लोगों को देखना पड़ता है कि यह मंगल भी हो गए, यह लंबे समय के लिए एक राशि में बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं, जैसे ही जनवरी का शुरुआत होगा 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपने ही राशि कुंभ राशि में और आपके कुंडली में पंचम भाव में 5th हाउस में जो है गोचर कर जाएंगे। और यहां पर शनि का ढैया, शनिदेव का जो ढैया चलता है वह भी आपके लिए खत्म हो जाएगा। तो यहां पर शनिदेव का अच्छा फल आपको मिलने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात किया जाए तो पहले यानी कि शुरुआती महीनों में 2023 के वो आपके छठे भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे और धीरे धीरे जैसे अप्रैल 22 2023 हो जाएगा, अप्रैल 22 तारीख को वो जो है मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और वो आपका 7th हाउस होगा। यहाँ पर 7th हाउस में आने से आपके लव लाइफ, आपके पार्टनर के साथ आपका उठना बैठना व्यवहार, आपसी समझ बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगा और दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर, यानी कि आपका पर्सनालिटी, आपका हेल्थ, आपका इम्यूनिटी को अच्छा कर देंगे। ठीक उसी तरह एकादश भाव को देखेंगे तो आपके आय को अच्छा कर देंगे। तो बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं इस साल में आप लोगों को, और बृहस्पति आपके कुंडली में अच्छा होना चाहिए, यह भी एक यहाँ पर पॉइंट मायने रखता है। ठीक उसी तरह 30 अक्टूबर को राहु आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे, मीन राशि में यह गोचर होगा और इससे विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई अगर आपके खिलाफ कोई चल रहा है, आपके घर में कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो उसमें आपका विजय प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जितने भी शत्रु होंगे, चाहे दिखने वाले शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, वो लोग शांत होने लगेंगे। तो काफी अच्छा रहने वाला है यह साल आपका। तो चलिए पॉइंट वाइज बात करते हैं, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कैरियर में कैसा आप ग्रोथ करेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सब कुछ चलिए पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक जीवन का। पारिवारिक जीवन में आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने वाले हो यह साल में। साथ ही साथ यहाँ पर आपके आपसी प्रेम में प्रगाढ़ता नजर आएगा, यानी कि आप एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा महसूस करोगे, एक दूसरे का हेल्प करके आगे बढ़ेंगे। तो सारे फैमिली मेंबर्स के साथ में अच्छा खासा जो है यहाँ पर आपका बैठने वाला है आपका व्यवहार, आचार व्यवहार। तो यहाँ पर एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि अगर आपका तुला राशि का जातक है और बृहस्पति आपके कुंडली में अगर कैसे हैं देखना है, तो उस हिसाब से बृहस्पति अगर मानिए नीच का हो गए, शत्रु राशिगत हो गए, 6 8 12 में कहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है बृहस्पति के साथ, तो आपके पिताजी के हेल्थ में गिरावट आ सकती है जुलाई अगस्त ये 2 महीनों में। तो अपने पिताजी का हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा जुलाई अगस्त ये 2 महीनों में। फिर जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि आप अपने फैमिली के लिए जरूरी चीजें करने लगेंगे। जो चीज जरूरी है, जरूरी खर्चा हो गया, जरूरी आपका कोई कर्तव्य हो गया, अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, जो चीज जरूरत है वो आप करने लगोगे और सारे परिवार वालों में जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनके मन में आपके लिए सम्मान में वृद्धि होगा कि आप इतना भागदौड़ कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, उनका अच्छा बुरा का ख्याल रख रहे हो। धीरे धीरे आपका एक अलग सम्मान, अलग इमेज आपके जो है फैमिली में बनने लगेगा। बात करते हैं प्रेम के बारे में। देखिए प्रेम को लेकर के यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
आपका प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा सुदृढ़ तरीके से इस साल में काम करेगा। अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में प्रेम हो चाहे रोमांस हो, बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे बढ़िया चीज तो यहाँ पर यह है कि जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में अप्रैल के बाद से कोई ऐसा साथी आ सकता है जो कि जीवन साथी बन सकता है आगे चल करके, यानी कि एक सटीक साथी आपको मिल सकता है। जो लोग कपल हैं ऑलरेडी, तो वह लोग भी आगे चल करके शादी का सोच सकते हैं। अप्रैल के बाद प्रेम विवाह का या फिर नॉर्मल अरेंज मैरिज का भी बहुत ही योग यहां पर बन रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, आपको अपने साथी के साथ में लॉयल्टी मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि वफादार रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप एक ही साथ दो लोगों के साथ में रिलेशन में हो और एक को ठग रहे हो दूसरे के बारे में, दूसरे को ठग रहे हो पहले के बारे में। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका बना बनाया और जो आपका जरूरी रिलेशन है, जिसको आप ठग करके कोई दूसरा पार्ट टाइम रिलेशन चला रहे हो, उसके वजह से आपका जरूरी रिलेशन पूरा जो है खराब हो जाएगा, आपका पूरा जिंदगी जो है खराब हो जाएगा, ऐसा संभावना भी बन रहा है। इसीलिए आपको लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में जो है बहुत ही अच्छे से आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है और जितना हो सके वफादार बन करके रहना है। अगर महीनों की बात किया जाए तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक महीने में कहीं ना कहीं प्रेम संबंध के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा ही अच्छा है। मैं जितना भी यहाँ पर गुणागणित करके देख पा रहा हूं कि सारे ग्रहों के स्थिति के हिसाब से यह पूरा साल आप लोगों के लिए प्रेम के लेकर के, प्रेम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र के बारे में। कार्य क्षेत्र में आत्म मंथन की जरूरत है। आत्म मंथन यानी कि खुद को घिसना होगा, आपको खुद परिश्रम करना होगा, जानना होगा कि आप कौन से क्षेत्र में कमजोर हो और उसी के ऊपर काम करके उसी क्षेत्र में आपको बली बनना पड़ेगा। तो ऐसा अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। खुद को नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको खुद की कमी को ढूंढ करके उसी को आपका बल बनाना है। ऐसा काम आपको करना पड़ेगा। फिर यहां पर ट्रांसफर का योग बन रहा है, प्रमोशन का योग बन रहा है। तो कार्य क्षेत्र में आप कहीं भी कार्यरत हो तो ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफर हो जाए या फिर प्रमोशन हो जाए और सैलरी में हाइक भी हो सकता है यहां पर, या फिर आपका जो इनकम है वहां पर अचानक लाभ आपको हो सकता है। धन आय के बारे में बात करते हैं। धन आय के अगर देखा जाए इनकम के बारे में तो यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, अच्छा खासा इनकम तो आप करोगे, छोटा छोटा पैसा जोड़ करके आप बड़ा सेविंग्स भी बना लोगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कहीं आप इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा फंस जाए, वहां से निकल ना पाए। और अपने खर्च के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। जहां पर भी आप खर्चा करते हो बार बार सोचिए कि क्या ये अति आवश्यक है। अगर अति आवश्यक है, यहां पर अगर खर्चा ना किया जाए तो नहीं चलने वाला है, तभी जाकर के खर्चा करिए। नहीं तो जो है आप अपना परिश्रम का कमाया हुआ वो बर्बाद कर सकते हो जो अनावश्यक खर्चों में। स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए आपको आसन प्राणायाम करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। सात्विक खाना आपको जो है अपनाना चाहिए। सात्विक खाने का विधि जो होता है, सात्विक खान पान आपको अपनाना चाहिए। साथ ही साथ जितना हो सके आप मांस, मदिरा, ड्रग्स इत्यादि से दूर रहिए। समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहिए ताकि अगर कोई लंबी बीमारी या फिर बड़ी बीमारी आपके शरीर में घर कर गया हो तो वो पता चल सके समय पर और उसका सही इलाज हो सके। जनवरी से लेकर के जून तक का समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर है स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन अगस्त या फिर साल के उत्तरार्ध अगर पकड़े हम, मतलब सेकंड 6 महीना, देखेंगे आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू होगा और धीरे धीरे आप सटीक मात्रा में सही इलाज लेकर के, सही पद्धति को अपना करके अपने स्वास्थ्य को फिर से ठीक कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करके आप इस साल को और भी ज्यादा अपने लिए अनुकूल, शुभ बना सकते हो, अच्छा फल ले सकते हो अपने कुंडली से। देखिए, पहले तो आपको शुक्रवार का अगर जितना हो सके व्रत करना है। आपको महीने में 1 शुक्रवार, 2 शुक्रवार, जितने भी सारे शुक्रवार आते हैं, सारे शुक्रवार का आपको व्रत करना है, अगर आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति देता हो तब। ठीक है। फिर आपको श्री सूक्त का रोजाना पाठ करना है। माता लक्ष्मी का बहुत ही श्रेष्ठ सूक्त या श्रेष्ठ स्तोत्र माना जाता है जो कि है श्री सूक्त। तो श्री सूक्त का आपको रोजाना पाठ करना है। नहाने के बाद कर सकते हैं पूजा स्थल में बैठ करके, या फिर रोजाना सायं काल में
आप जो है साफ सुथरा कपड़ा पहन के पूजा स्थल में बैठ करके कर सकते हैं इसका पाठ। स्वास्थ्य को अगर ठीक रखना है यहाँ पर तो दो चीज आपको सुझाव देंगे। एक तो आपके 6th हाउस के ऊपर शनि का नजर है, इसलिए शनि को आपको मना के रखना पड़ेगा। यानी कि सुबह आप नहाने के बाद और अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले, यानी कि सुबह आप अपना जो उपवास रहता है 16 घंटे का, 12 घंटा का, रात भर का उपवास, उसको तोड़ने से पहले घर में बना हुआ कुछ भी चीज, राइस हो जाए या फिर बाहर से खरीद कर ला करके कोई ब्रेड हो, बिस्किट हो, आप छत के ऊपर डाल दीजिए, ऐसे जगह पर डाल दीजिए जहां से कौवे उसको खा सके। तो कौवों को आपको खाना खिलाना है अपना पेट भरने से पहले। ये रोजाना आपको करना है पूरे साल भर। इसके साथ साथ श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से एक स्तोत्र होता है, इसको आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए या फिर किसी पूजा के दुकान में जाकर के इसका छोटा सा एक बुक होता है वो ले लीजिए और इसको आप पाठ कर सकते हो। इसको आप रोजाना पाठ करोगे तो देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है उसमें आपको लाभ नजर आएगा, धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य में आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। कुंडली में बृहस्पति कैसे हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल तो आप जानते ही हैं कि कुछ समय के लिए अप्रैल 22 तारीख से लेकर के अक्टूबर 30 तारीख तक जो है गुरु चांडाल दोष लग रहा है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके कुंडली में बृहस्पति कैसे हैं। अगर बृहस्पति मित्र राशिगत हैं या फिर स्व राशि में है, उच्च राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो आप जो है पीला रंग का तिलक धारण कर सकते हो। पीला चंदन हो या फिर हल्दी का तिलक धारण करिए डेली। केसरिया रंग का हो सकता है तो तिलक धारण करिए घर से निकलने से पहले। आप देखेंगे कि आपके भाग्य में बहुत बहुत उन्नति आएगा। ठीक है, तो यह सारे उपाय आपको करना होगा। और यह चीज भी देखना है कि राहु आपके कुंडली में कैसा है, क्योंकि अप्रैल 22 से लेके अक्टूबर 30 तक जो गुरु चांडाल दोष बनेगा, इसमें उसका हमको उपाय करना है जो ग्रह ज्यादा खराब हो, यानी कि बृहस्पति और राहु के युति से बनेगा यह दोष। तो बृहस्पति और राहु में से जो ज्यादा खराब रहेगा उनका हमको उपाय करना है। अगर दोनों ही खराब है तो दोनों के उपाय हमको करना पड़ेगा। तो यह चीज किसी योग्य पंडित जी से आप अध्ययन करवाइए अपने कुंडली का और देखिए कि इस साल में आप कैसे इस दोष से जो है अपने आप को दूर रख सकते हो या फिर इसके दुष्परिणामों से बच सकते हो। अगर आप हमसे भी परामर्श करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है वहां पर आप कांटेक्ट करके हमसे परामर्श कर सकते हो। ये पेड कंसल्टेशन रहेगा, ये पहले से ही हमको बता देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही अपने आप को आध्यात्मिक बनाए रखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए अपना रुचि ऐसे ही बरकरार रखिए और हमारे ऊपर आपका प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। धन्यवाद। माता रानी आप सभी के साथ बहुत बहुत अच्छा करे, यह साल सबके लिए कुशल मंगल रहे, यही माता रानी के चरणों में हमारा दिली तमन्ना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।